क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से प्रत्येक को दो चर x तथा y वाले समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। पार्ट 1, x बराबर -3। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, x y दोनों दिखाना है। तो x प्लस y का यहाँ पे जो गुणांक है वह 0 है, 0y, और ये -3 का पक्षांतर करेंगे +3 बराबर 0। तो ये इसका आंसर है। सेकंड पार्ट, y बराबर 4। तो यहाँ पे x का गुणांक 0 है, 0x प्लस y, 4 का पक्षांतर करेंगे -4 बराबर 0, इसका आंसर। पार्ट थर्ड, तीन x बराबर 2। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 0y -2 बराबर 0, ये इसका आंसर। पार्ट 4, 7y बराबर 3। तो यहाँ पे x का गुणांक 0 है, 0x प्लस 7y -3 बराबर 0, इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण के लिए 4 हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसके 4 पार्ट हैं। इन चारों पार्टों को आपको स्वयं करना है, जैसे हमने किया था प्रश्न नंबर 1। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 है, समीकरण πx प्लस y बराबर 9 के 4 हल लिखिए। ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे है। 4 और 5 दोनों को प्रश्न 1 के जैसे करना है, ऐसे मैंने आपको करा दिया है। अब यहाँ पे अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, यदि x बराबर 1 y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें दिया हुआ है समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k, और यहाँ पे दिया हुआ x बराबर 1 है और y बराबर 1 है। तब हमें k का मान बताना है। x बराबर 1 और y बराबर 1, ये समीकरण का हल है। तब यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू यहाँ रखेंगे 2, x की जगह पर 1 प्लस 3 और y की जगह पर 1 बराबर k। तो 2 एकम 2 प्लस 3 एकम 3 बराबर k, दोनों को जोड़ेंगे 3 2 5, तो k का मान यहाँ पे आ गया 5, यही इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, यदि 3x प्लस 7y बराबर 14 हो तो y को x के पदों में व्यक्त कीजिए। y को x के पदों में व्यक्त कीजिए तथा ज्ञात कीजिए क्या बिंदु 3 - 2 इस रेखा का बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है समीकरण 3x प्लस 7y बराबर 14। इसे हमें क्या करना है, y को x के पदों में व्यक्त करना है। तो ये हो जाएगा 7y 14, 3x का पक्षांतर करेंगे -3x, y बराबर 14 - 3x, और ये 7 इसके बटे में आ गया। तो हम ये कह सकते हैं y को हमने x के पदों में व्यक्त कर दिया। तो पहला तो ये आंसर इसका हो गया। अब यहाँ पे दोबारा इसने पूछा है क्या 3 - 2 इस रेखा का बिंदु है। तो रेखा हमारे पास ये है 3x प्लस 7y बराबर 14, और इस पर हमें रखना है 3 2, बिंदु 3 2 रखना है, बिंदु 3 - 2 यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो x के जगह पे 3, y की जगह पे -2 पुट करेंगे, दोनों बराबर होना चाहिए। 3 x की जगह पे 3 प्लस में 7, y की जगह पे 2 माइनस का बराबर में 14।
3 त्रिक का 9 और ये प्लस माइनस माइनस 7 दूनी 14 बराबर यहाँ पे आ गया 14। अब 14 में से 9 हम घटा देंगे तो यहाँ पे जाएगा माइनस का 5 बराबर 14, जो कि दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ 14 में से 9 घटाएंगे आएगा -5 बराबर 14, ये दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बिंदु 3 - 2 इस रेखा पर नहीं है। अतः बिंदु 3 - 2 इस रेखा पर नहीं है, और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 2 हल ज्ञात कीजिए। तो इसे भी क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 की जैसे करेंगे स्वयं। क्वेश्चन नंबर 9, यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y बराबर ax + 9 के आलेख पर स्थित हैं तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 9, तो यहाँ पर हमें समीकरण दिया हुआ है 3y बराबर ax + 9 और यहाँ पर हमें दिया हुआ है बिंदु 3, 4 और यह बिंदु इस समीकरण के आलेख पर स्थित है। तो यहाँ पर हमें a का मान ज्ञात करना है। जब यह बिंदु इस पर स्थित है तब इसका मान इसमें रख सकते हैं। तो 3 और y की जगह पे 4 रखेंगे, 4 बराबर a और x की जगह पे 3 रखेंगे प्लस में 9, 3 चौके 12, 3a प्लस में 9, 9 का पक्षांतर करेंगे 12 - 9 बराबर 3a। 12 में से 9 गया आ गया 3 बराबर 3a। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि a का मान आ गया 3/3 बराबर 1। तो a की वैल्यू आ गई 1, ये ही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है यदि रेखा 3x - 2y + 8 बराबर 0 पर बिंदु 4 b स्थित है तो b का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमें दिया हुआ है रेखा 3x - 2y + 8 बराबर 0 और इस पर बिंदु स्थित है 4b। तो 4 और b की वैल्यू रखेंगे हम। 3 x की जगह पे 4 रखेंगे, -2 और y की जगह पे b रखेंगे प्लस 8 बराबर 0। 4 - 3 12 -2b, 8 का पक्षांतर कर देंगे हम -8। अब -2b -8, 12 का पक्षांतर कर देंगे -12, -2b -8 -12 दोनों को जोड़ेंगे -20। अब b बराबर -20 बटे -2, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से काटेंगे आ जाएगा 10। तो b का मान आ गया 10, यही इसका राइट आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।